वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं असम इंट्रेड लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1985 में बनी थी और कंपनी ने 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 44% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी 1985 में बनी थी और कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आज के दिन यानी कि 25 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 692 रुपी। तो बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने के लिए बोलते हैं और ना ही बेचने के लिए। तो आप देख सकते हैं 3 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 44% का। यानी कि 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 480 रुपए। बात करते हैं एक साल की यानी कि 2024 की, तो गिरते हुए मार्केट के बीच में भी आसाम इन ट्रेडर ने अपने शेयर होल्डर्स को 10.39% का रिटर्न निकाल के दिया। आगे जानते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की कहानी। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 49% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 485% था। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 535% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 108 रुपये 90 पैसा था, जो आज के दिन है 692 रुपीज। और इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से उन्हीं व्यक्तियों को, इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाएंगे। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 100 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.54। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 17.55। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। जानते हैं डेप्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत को। तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.03। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 2.88। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 448.64 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2.34 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा था 6.65 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को। तो दिसंबर में इस कंपनी ने क्वार्टरली कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.65 करोड़ का। बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की, तो कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था सितंबर क्वार्टर में 1.72 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ को। तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 64.99 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 63.64 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 1.34 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.49 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू को। तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 7.44 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 6.37 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 53.18% का। जबकि रिटेल सेनेटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.82% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 727 रुपीज 80 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस था 287 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 11.5%। और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 2.71% का। तो ओवरऑल बात की जाए, यदि हम कंक्लूजन में आए,
तो प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है इस कंपनी में, फाइनेंशियल भी ठीक है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 100 करोड़ का है, कोई लोन कर्ज नहीं, पर इस कंपनी का आरओई कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 692 रुपीज का है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 535% का, और ये बताया है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में